नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आज स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल दो पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है। स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं। बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में, वो तार हिलाता है और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म, जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है, बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं भाई, हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो। मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज। पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं। और डेकार्ट, मैंने बताया था ना अभी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता है, ईश्वर को ले आता है, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में सम अप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर लीजिएगा। शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसी होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है। समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से तीन विचार हैं। पहला क्या है, लिखने के बाद बोला तो क्या बोला, पहला क्या है, मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकवाद बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एकवाद से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लुरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं। और ये जो बहु है, छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो तीन रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, दो हैं, बहुत सारी हैं। कितना सिंपल, ठीक है। अब जो मानता है कि एक है, उसके पास क्या रास्ता है, या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको तीन शब्द समझा पाऊंगा, बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम ए न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम ए प्लुरलिस्टिक, ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है। मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है। जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने, अंतिम सत्ता क्या है, पानी। पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए, ब्रह्म, या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है, एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में,
उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज़ स्पिन हो जा।